नमस्कार, मैं हूं कनिष्क गुप्ता और जैसे कि आपको पता है मैं इस चैनल पे चैलेंजेस लेता हूं और आपको चैलेंज पूरा करके दिखाता हूं। और आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हो, वाह क्या बंदा है, इसने सारे चैलेंजेस अभी तक के पूरे करे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी कुछ चैलेंजेस हैं जो मैंने लिए और मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया। तो मैंने एनालाइज़ करा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे को पता चला कि मैं कुछ ऐसी गलतियां कर रहा हूं जिस वजह से वो चैलेंज पूरा नहीं हो पाया। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन क्या आपको ये पता है चाणक्य ने ये कहा है कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की जो ज़िंदगी है वो पूरी कम पड़ जाएगी अपनी गलतियों से सीखने से। तो हमें दूसरे की गलती से भी सीखना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ और देखते हैं कि आप इस चैलेंज को पूरा कर पाते हो या नहीं। देखो, आपको इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड मिलेंगे। तो आप रेडी हो जाओ। हो गए आप रेडी? अब ध्यान से सुनना कि चैलेंज क्या है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1। वाह, तालियां! आपने ये चैलेंज को पूरा कर दिया। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली गलती की तरफ। तो पहला चैलेंज जिसमें मैं फेल हुआ, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, YouTube एडिक्शन वाली। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। इसमें मैंने बताया था कि मैंने हाल ही में YouTube को पूरे 30 दिन के लिए छोड़ा था, पर ऐसा चैलेंज नहीं था स्टार्टिंग में। मैंने इस चैलेंज को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। स्टार्टिंग में मैंने चैलेंज लिया था नो इंटरटेनमेंट फॉर 30 डेज़। इस चैलेंज में ऐसा था कि मेरे को कोई भी इंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं देखनी थी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई इंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं देखनी, बिल्कुल भी। तो मैंने पहले 3 दिन तो कर दिया बड़े आराम से, पर फिर चौथे दिन मैंने देख ली मूवी। तो जब मैंने एनालाइज़ करा तो मेरे को पता चला कि ये तो मैंने भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल चैलेंज ले लिया है। क्योंकि अगर मैं आपसे भी कहूँ कि आप पूरी इंटरटेनमेंट वीडियोस छोड़ दो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियोस नहीं देखनी है, तो आप क्या करोगे? ले लोगे आप चैलेंज? आपके लिए आसान होगा? भैया मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। मैं इंटरटेनमेंट के लिए YouTube देखता हूँ और ज़्यादातर मूवीज़ देखता हूँ। तो मैंने YouTube को तो छोड़ दिया अपने फेवरेट क्रिएटर्स को देखना, लेकिन फिर मैं मूवीज़ को नहीं छोड़ पाया। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें अपना चैलेंज बहुत बड़ा नहीं रखना है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी अगर हम बड़ा चैलेंज ले रहे हैं तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करना है। जैसे कि मैंने ब्रेक करा, सीधा हम इंटरटेनमेंट वीडियोस को बंद नहीं कर सकते। पहले आप उन सोर्सेज को एक एक करके बंद कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा पागल है जो अपनी ज़िंदगी से इंटरटेनमेंट को दूर कर रहा है। तो अब मैं जो आपको दूसरा चैलेंज बताने के लिए जा रहा हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। तो जो अपना दूसरा चैलेंज है जिसमें मैं फेल हुआ वो है, चलो आप गेस करो, मैं आपको हिंट देता हूँ। ये चैलेंज ऐसा चैलेंज है जो हर कोई स्टूडेंट करना चाहता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में। और अगर स्टूडेंट का ये ख्वाब नहीं है तो उसके पेरेंट का ज़रूर ये ख्वाब है कि उसका बच्चा करे। हाँ, आप सही गेस कर रहे हो। हाँ, यही है पढ़ाई। इसको ऐसी वैसी पढ़ाई समझने की भूल मत करना। मैंने सोचा था कि मैं वीकडेज़ पे पूरे 6 घंटे पढ़ूँगा। कॉलेज की पढ़ाई के बाद मैं 6 घंटा सेल्फ स्टडी करूँगा। वाह! और वीकेंड्स पे मैं भैया 10 घंटे पढ़ूँगा। अब आपको बता देते हैं रियलिटी में क्या हुआ। मैंने पढ़ा सिर्फ 3 घंटा, 2 से 3 घंटा पढ़ पाया मैं, और फिर मैं उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है
कि यूट्यूब में वीडियो शूट करने में फिर एडिट करने में अच्छा खासा टाइम चले जाता है। तो मेरे पास ये 6 घंटे क्लास के बाद और 10 घंटे वीकडेज पे बिल्कुल नहीं थे, इसलिए मेरे को वो चैलेंज छोड़ना पड़ा। 1 मिनट, आपको क्या सही में लगता है कि ये रीज़न था? नहीं, ये ब्लेम गेम वाला मैं नहीं करना चाहता कि मेरे पास टाइम कम था, टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो रीज़न यही है कि मैं फोकस नहीं कर पाया पढ़ाई में। फोकस स्पैन, मेरा अटेंशन स्पैन कम था और सबका वही सीन होता है कि मन पढ़ाई में नहीं लगता, वही मेरे साथ भी था। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने गोल्स रियलिस्टिक रखने हैं, क्योंकि मेरे केस में मैंने अपना गोल 10 घंटे पढ़ने का रख दिया और मैं पढ़ पाता हूँ भैया सिर्फ 2 घंटा। तो मेरे को अपना गोल रखना चाहिए था 6 घंटा पढ़ने का। ये 6 घंटा जो मैंने रखा ये मेरे लिए चैलेंजिंग हुआ और ये रियलिस्टिक भी हुआ। धीरे धीरे करके मैं 6 घंटे पे आ जाऊँगा और 30 दिन तक मैं 6 घंटा पढ़ सकता हूँ। और फिर बाद में अगर मैं 6 घंटा कर पा रहा हूँ तो उसके बाद में मैं 10 घंटा रखूँगा। ठीक है, तो हमें अपने गोल्स रियलिस्टिक रखने हैं और वो साथ में चैलेंजिंग भी होने चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जो तीसरा चैलेंज है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधा दिखाऊंगा। तो आप गैस कर पा रहे हो ये कौन सा चैलेंज है? हाँ, ये है 30 डेज साइकिलिंग चैलेंज। इस चैलेंज को मैंने मार्च एंड में स्टार्ट करा और हर दिन मैं मास्क लगाकर साइकिल को चलाने लग गया। मेरे को साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा पहला फिटनेस चैलेंज जो मैं आउटडोर्स में कर रहा हूँ। मैं हर दिन 1.5 घंटा साइकिल चलाता था और अप्रॉक्स 20 किलोमीटर कवर कर लेता था। फिर केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए, तो मैंने डिसाइड करा कि मेरे को ये चैलेंज ड्रॉप करना पड़ेगा। और फिर उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें चैलेंज शुरू करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे को ये दिख रहा है भैया कि मार्च एंड में इतने सारे केसेस आ रखे हैं और ये धीरे धीरे करके केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरे को ये बाहर जाने वाला चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए था। तो आप प्रॉपर प्लानिंग करना, देख लेना कि आप उस टाइम पे फ्री हो भी या नहीं हो। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं अलग अलग चैलेंज के लिए, तो वो देख कर लेना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है चैलेंज शुरू करने से पहले। और मैं आजकल देख रहा हूँ आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते जा रहे हो। आप बता ही नहीं रहे हो आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप मेरे को फीडबैक दो कमेंट सेक्शन में, बताओ कैसी लगी, बताओ मैं आगे कौन से चैलेंजेस लूँ। और आप ये वीडियो अपनी दोस्तों को भी शेयर करो, उन्हें भी बताओ इस चैनल के बारे में। ठीक है, आप खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और हम मिलते हैं मंडे को।